Hello guys, so today in this video we are talking about a sigma topic rearrangement. So basically मैंने यहाँ पे 7 पेज के नोट्स बना दिए हैं और इट्स नोट्स में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन, एफएमओ मेथड, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड सिलेक्शन रूल ये सारा मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इससे आपको लिखने का झंझट नहीं रहेगा, आपको जस्ट समझना है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए ये जो रीअरेंजमेंट है इसमें बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा उसका माइग्रेशन होता है। कहाँ पे होगा? एज अ टर्मिनल कार्बन, जो कि एक्सीडेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑलराइट, इसको मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, इस रिएक्शन को सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड है वो एज अ लगता है कि वो मूव हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को अपन सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपन नॉर्मली डबल नंबरिंग सिस्टम के बेसिस पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्वायर में 2 नंबर दिए गए हैं। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑलराइट, अब ये रिएक्शन किस तरह से हुई है, यहाँ पे नंबरिंग किस बेसिस पे की है, यहाँ पे ये ग्रुप, इस ग्रुप पे ये ग्रुप माइग्रेट क्यों हो रहा है, वो सारी बातें करेंगे अपन मेथड को समझने के बाद में। तो पहले मेथड में मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यही बताया गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच ग्रुप इज अ माइग्रेटिंग ग्रुप एंड विच ग्रुप इज अ एल्किनाइल चेन। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे आपका एलिलिक ग्रुप है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH। ऑलराइट, अब इस कार्बन के पास वाला जो ये कार्बन है, इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये जो सिस्टम जहां दिखता है वो आपका चेन होगा, एल्किनाइल चेन होगा। ऑलराइट, और इस कार्बन को बोलेंगे एलिलिक कार्बन। इस एलिलिक कार्बन के साथ में जो भी ग्रुप ज्वाइंट हुआ होगा उसको अपन बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप। ऑलराइट, सपोज यहाँ पे अगर CH3 होता तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन इससे बाइंड है वो हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे माइग्रेटिंग हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया अपन ने कौन सा माइग्रेटिंग ग्रुप होगा और कौन सी एल्केनाइल चेन होगी और कौन सा एलिलिक कार्बन होगा, स्टेप फर्स्ट में। फिर हम बात करते हैं स्टेप सेकंड के बारे में। स्टेप सेकंड में नंबरिंग ऑफ एल्केनाइल चेन। आपके जो ये एल्केनाइल चेन है इसका नंबरिंग यहां से करें कि यहां से करें, तो बड़ा सिंपल है। जो आपका एल्किलिक कार्बन है उसको हमेशा फर्स्ट नंबर प्रोवाइड करो। ऑलराइट, तो इसको देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्टार्ट फ्रॉम द एलिलिक कार्बन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऑलराइट, नंबरिंग दे दिया। ये कौन सा कार्बन है? एलिलिक कार्बन है, एलिलिक ग्रुप से बाइंड हुआ है। ऑलराइट, और एलिलिक से जो बाइंड है उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेटिंग ग्रुप बोलेंगे। ऑलराइट, नंबरिंग फॉर द माइग्रेटिंग ग्रुप। माइग्रेटिंग ग्रुप का नंबरिंग कैसे करें? तो बड़ा सिंपल है कि देखिए एलिलिक कार्बन के साथ में जो कार्बन डायरेक्टली बाइंड है ना उसको नंबर फर्स्ट दे दो। तो इसको नंबर फर्स्ट, इसको नंबर सेकंड, इसको नंबर आपका थर्ड, जो भी इसमें होगा वो आपको थर्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, देखो यहाँ पे नंबरिंग भी दिया है। ऑलराइट, ये देखो ये कार्बन है, कार्बन इज बॉन्डेड विद दिस एलिलिक कार्बन, और एलिलिक कार्बन कौन है, ये वाला आपका एलिलिक कार्बन है। इस तरह से हमने नंबरिंग दे दिया। अब इसका बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में क्या बोल रहा है? स्टेप 4 में आपको देखना है नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट इन दिस एग्जाम्पल। नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट, इसे नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट मतलब इस रीअरेंजमेंट को नाम क्या देंगे? तो इन दिस एग्जाम्पल एटॉम फर्स्ट ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट ऑन एटॉम थर्ड ऑफ द एल्केनाइल चेन। सो नेम क्या हो जाएगा? 1,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। किस तरह से देखो, यहाँ पे अपनी नंबरिंग सब कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आपका एटॉम फर्स्ट है जो कि किसका है, माइग्रेटिंग ग्रुप का है, माइग्रेट हो रहा है एटॉम थर्ड पे, C3 पे हो रहा है। ऑलराइट, और ये C3 जो है वो क्या है, एल्केनाइल चेन है। तो एल्केनाइल चेन का तो थर्ड कार्बन और माइग्रेटिंग का फर्स्ट, तो पहले माइग्रेटिंग को लिखना है पोजीशन और फिर आपको लिखना है एल्केनाइल। ऑलराइट, तो यहाँ देखो 1,3, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेटिंग ग्रुप आपका 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे आ रहा है। 1 किसका पोजीशन होगा, माइग्रेटिंग का, और 3 किसका पोजीशन होगा, जहां पर माइग्रेट होगा। ओके, तो ये इसको अपन इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए फिर इसमें और मैंने अदर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे सपोज करो ये एक तरह की बड़ी एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे जो ड्यूटेरियम मैंने यहाँ पे यूज किया है ताकि ये अलग रिप्रेजेंट हो। ऑलराइट, अब इसमें नॉर्मली क्या है, देखो ये आपका एलिल ग्रुप, लेकिन इससे आगे एलिल ग्रुप है, इससे भी आगे एलिल ग्रुप है। तो अब ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा बन गया, वो एज आपका एलिल कार्बन बन गया। तो इसको नंबरिंग दे दो फर्स्ट, इसका नंबरिंग सेकंड, इसका नंबरिंग थर्ड, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7 नंबर आ गया। सिंपल है। अब इस एलिल कार्बन से जो ग्रुप बाइंड है उसको नंबर फर्स्ट दे दो। अब यहाँ पे कोई ग्रुप तो है नहीं, नॉर्मली यहाँ पे CH3 था तो उसमें मैंने हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया और इसको नंबर दे दिया फर्स्ट दे दिया। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये ग्रुप माइग्रेट होगा टर्मिनल वाले पे, ध्यान देना टर्मिनल वाले पे माइग्रेट होगा। ऑलराइट, तो टर्मिनल वाला ये है, अब ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा, ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। जब ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। ऑलराइट, और फाइनली यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाएगा। देखो राइट, तो ये आपको फाइनली यहाँ पे कंपाउंड मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CHD2, D2 एज आइसोटोप है इसका, CHD2 एज आपको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा थ्रू द सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे एक तरह का किस तरह से दिया हुआ है, देखो तो इसमें नॉर्मली क्या है, ये आपका एलिल आ गया और ये आपका आ गया एलिल कार्बन। ठीक है, तो इसको मैंने नंबरिंग दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। एलिल कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको दे दो नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसको जैसे आप 4 भी दे सकते हो। ऑलराइट, इस तरह से अपन ने इसको यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, राइट, ग्रुप आइडेंटिफाई कर दिए। अब यहाँ पे माइग्रेशन किसका होगा उसके बारे में बात करें। देखो जरूरी नहीं है कि इसका हमेशा जो आपका एलिल कार्बन से जो कार्बन बाइंड होता है उसका ही माइग्रेशन हो, माइग्रेशन किसी का भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये थर्ड जो है, थर्ड का माइग्रेशन हुआ है, तो थर्ड वाले पोजीशन से माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, थर्ड पे हो रहा है। तो थर्ड का माइग्रेशन हो रहा है थर्ड पे, तो इसका मतलब 3-3 सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये नॉर्मली बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट आपको एज ये मिल जाएगा। ऑलराइट, ये आपका कौन सा है, 3-3 आपका सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट है। राइट, फिर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे नॉर्मली देखो एलिल वाला कौन सा है, ये आपका डबल बॉन्ड C और इससे बाइंड हुआ ये, तो ये आपका एलिल कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन कौन सा, एलिल कार्बन हो गया। इस एलिल कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा उसको नंबरिंग 1। ऑलराइट, इसका माइग्रेशन हो रहा है 3 पे, तो 1 और 3, तो 1-3 आपका सिग्माटॉपिक, और फाइनली आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। राइट, अब देखो ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो यहाँ पे भी R CH2 CH CH2, R CH2 CH और CH2 बिल्कुल वही है डबल बॉन्ड के साथ। राइट, तो ये दोनों प्रोडक्ट और रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है। ऑलराइट, इसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, इसमें एलिल फाइंड करो। देखो ये आपका एलिल, इससे कार्बन, लेकिन ये भी एलिल है, इससे कार्बन। ओके फाइन, फाइनली आपको एलिल कार्बन ये मिल गया। एलिल कार्बन को 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5 दे दिया। इसको एलिल कार्बन से जो माइग्रेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबरिंग 1 दे दो, इसको नंबरिंग 1 दे दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये ग्रुप नॉर्मली माइग्रेट हो जाएगा C5 पे। ऑलराइट, एल्केनाइल चेन के C5 पे ये माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 से माइग्रेट हो रहा है 5 पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1-5 सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करो यहाँ पे एलिल कार्बन कौन है। नॉर्मली देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड, फाइनली आपका एलिल कार्बन जो है ये आपको ये मिल गया। ऑलराइट, तो ये आपका एलिल कार्बन है। अब इस एलिल कार्बन को नंबरिंग फर्स्ट दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस तरह से यहाँ पे नॉर्मली जो एलिल कार्बन से जो आपका बाइंड है ग्रुप उसको आपको नंबर फर्स्ट देना था, इसको भी नंबर फर्स्ट दे दिया। ये हाइड्रोजन नॉर्मली माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है ये 1 to 7 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ये 1-7 सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया। ऑलराइट, और आई थिंक ये जो है ये तीनों एग्जाम्पल, इन तीनों एग्जाम्पल में जो रिएक्टेंट है वो के वो एज ए मिल रहे हैं, आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। राइट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, दोनों में सेम है। तो इस तरह से यहाँ पे बात कर ली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। अब देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें आपको कंपाउंड कुछ अलग टाइप के इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें देखो सबसे पहले आप फाइंड करो इसमें एलिल जो ग्रुप है वो किस तरह से, उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो आपका नॉर्मली यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन का जो है वो नॉर्मली यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है, थर्ड पे माइग्रेट हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 3-3 सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से देखो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एलिल कार्बन आ गया,
ठीक है। और ये एलिल कार्बन जो है इसमें माइग्रेशन 3 पे हो रहा है, ऑलराइट। और कहाँ पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है, 3 का 3 पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन कौन सी है? 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है या रिएक्शन है, इस तरह से इसको अपन कह सकते हैं, ऑलराइट। चलिए अब हम बात करते हैं इसका एफएमओ मेथड, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये समझने को मिलेगा कि कौन सी रिएक्शन कौन से कंडीशन में पॉसिबल होती है, थर्मल कंडीशन में होती है या फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। आप कोई भी टाइप की रिएक्शन ले लो, जैसे 17 ले लो, 15 ले लो, 33 ले लो, किसी भी टाइप की रिएक्शन ले लो, आप उसका कंडीशन फाइंड कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा किस टाइप का कंडीशन उसके लिए सुटेबल होगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल बेसिकली सपोज अपन ने एक कुछ इस तरह से एग्जांपल ले लिया। अब उसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये ड्यूटेरियम जो है उसका माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम 1 to 5 हो रहा था। ये एक तरह का क्या हो गया, ये 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ और फाइनली प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। कैसे मिला वो आपको अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि भाई ये जो आपका ड्यूटेरियम है वो 5 पे ट्रांसफर न होकर के, 5 पे माइग्रेट न होकर के अगर 3 पे माइग्रेट हो जाए तो, क्योंकि 3 जो है शॉर्टर पाथ है, बहुत ही कम दूरी है, इसलिए यहाँ पे ये माइग्रेट आसानी से हो सकता है। तो होना चाहिए था यहाँ पे, अगर होगा तो किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ये थर्मल कंडीशन में ये प्रोडक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, इवन ये आपका शॉर्टर पाथ है। तो ये ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अपन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। अगर इसी रिएक्शन को फोटोकेमिकली पॉसिबल करवाता हूं तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, लेकिन थर्मली में नहीं होगा। इसका मतलब 1,3 फोटोकेमिकल में ऑब्जर्व होता है, जबकि 1,5 जो है वो आपके थर्मली आपके ऑब्जर्व होगा। ठीक है, चलो एक एक के बारे में बात करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज को यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, ऑलराइट। जैसे देखो यहाँ पे एलिल कार्बन ये आपका हो गया, तो इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3। अब इस एलिल का ये आपका क्या है, माइग्रेटिंग ग्रुप है, तो इसको भी नंबर दे दिया मैंने 1 दे दिया, ऑलराइट। अब ये रिएक्शन थर्मली होगी, फोटोकेमिकली होगी, आई डोंट नो। ठीक है, अपन को फिलहाल ऐसे पता नहीं है, वैसे अभी अपन ने समझ लिया फोटोकेमिकल, लेकिन एक्चुअली रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। तो पहले अपन इनिशियली दोनों लेते हैं कि मान लो ये रिएक्शन फोटोकेमिकली भी पॉसिबल हो सकती है और थर्मली भी हो सकती है, ऑलराइट। तो नॉर्मली इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पे ये जो है नॉर्मली यहाँ पे ये माइग्रेट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है वो फोटोकेमिकली मिला है या थर्मली मिला है, उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इसको फाइंड करने के लिए इसको क्या किया, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। मैं आपको बता दूं होमोलाइटिक का मतलब होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसका इक्वल जो है आपका क्लीवेज होना, इक्वल में ब्रेक होना, राइट। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उस दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे CH2 एक इलेक्ट्रॉन और H एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको मिल गया। ये एक तरह का एलिल ग्रुप है और ये रेडिकल है, तो ये एलिल फ्री रेडिकल हो गया और ये हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन वाला ये हाइड्रोजन रेडिकल हो गया। ठीक है, अब इसका जो है एफएमओ के अकॉर्डिंग इसका अपन मॉलिक्यूलर एमओ डायग्राम देखते हैं। देखो तो यहाँ पे एमओ डायग्राम मैंने इसका बना दिया है एलिल फ्री रेडिकल का। अब इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 एटॉम है, इसका मतलब 3 एनर्जी लेवल बनेंगे, psi1 psi2 psi3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, मतलब टोटल नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आपको 3 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल यहाँ पे फिल करने हैं और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने एनर्जी लेवल बना दिया इनका, 3 आपके जो लोब बना दिए हर एक में। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 3 फिल करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसका रीजन बता दिया। अब देखो तो यहाँ पे ये लोब बना दिया, psi1 psi2 psi3 दे दिया। अब यहाँ पे psi1 है तो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको इसका कोरिलेशन डायग्राम बहुत अच्छे से 4 वीडियो मैंने स्पेशली बनाए हुए हैं, तो आप देखिए उस वीडियो को, आपको समझ में ये आ जाएगा किस तरह से इसको करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, पहले मैक्सिमम बॉन्डिंग को लेते हैं, उसकी एनर्जी सबसे लोअर होती है, इसलिए 2 बॉन्डिंग 0 एंटी बॉन्डिंग, फिर आगे बढ़ो 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग, फिर आगे बढ़ो 0 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, धीरे धीरे बॉन्डिंग कम करते जाओ, एंटी बॉन्डिंग बढ़ाते जाओ। जहां पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन सेम मिलते हैं वो आपका कंसीडर होगा
नॉन बॉन्डिंग। जहाँ पे बॉन्डिंग ज़्यादा है वो कंसिडर होगा बॉन्डिंग, जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है वो कंसिडर होगा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। psi1 psi2 psi3 ये ले एनर्जी लेवल, एनर्जी हमेशा सबसे ज़्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग, इसलिए इसको सबसे ऊपर लिया है। अब यहाँ पे जो psi1 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, psi2 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, टोटल आपके 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इसका HOMO क्या बन गया, HOMO बन गया psi2। कौन सी कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। तो थर्मल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो थर्मल कंडीशन में HOMO क्या है, psi2 है। ऑलराइट, चलो ये जो फोटोकेमिकली वाला प्रोसेस है ये अपन जस्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले क्योंकि पहले अपन थर्मल कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये H है। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली नॉर्मल पहले तो क्या है, बॉन्डिंग में है इस तरह से, राइट। तो पहले इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो इस रिएक्शन के थ्रू ही मैं आपको लोब डायग्राम शो करूंगा, राइट। तो इसमें नॉर्मल पे क्या CH बॉन्ड है ना, ऑलराइट, और जब CH बॉन्ड है इसका मतलब उनकी क्या होंगे, लोब सेम सेम हो गए, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप देखो इसका HOMO क्या मिला है, psi2 मिला है, और psi2 का मतलब क्या होता है, psi2 का मतलब 2 क्या है, 2 यहाँ पे इवन नंबर है, और 2 जब इवन नंबर होता है तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सी सिमेट्री होगी, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और जब C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसका मतलब जो सेम लोब होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे सेम लोब क्या कर दिया, देखो प्लस इसका ऊपर है तो इसका प्लस नीचे कर दिया, इसका माइनस नीचे है तो इसका माइनस ऊपर कर दिया, राइट। इसको चेंज कर दिया, psi2 है बिकॉज HOMO इज psi2 इन द थर्मल कंडीशन। ये कौन से कंडीशन में हो रहा है, ये आपके हो रहा है थर्मल कंडीशन में, ऑलराइट, ऑलराइट, थर्मल कंडीशन में हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो पहले तो नॉर्मली क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, तो इस तरह से मैंने प्लस प्लस इनके सेम सेम साइन इस पे बॉन्डिंग शो कर दिया। अब ये रिएक्शन थर्मली होती है 1,3 में, 1,3 फॉर्म में। तो नॉर्मली अगर ये इससे भी ओवरलैप करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, देखो तो ये तो आपका बॉन्डिंग आ गया, लेकिन ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो क्या इस तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो ये सिमेट्री क्या है, फॉरबिडन है, क्योंकि फेज इनकरेक्ट फॉर द ओवरलैपिंग, तो ऐसा तो भाई हो नहीं सकता, राइट। और यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है कि इन द CH बॉन्ड ओवरलैपिंग लोब्स आर ऑफ द सेम साइन, क्योंकि ऑलरेडी वो CH बॉन्ड में ना, इसलिए इसके दोनों के लोब सेम हो गए। आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे माइनस कर दो तो वो एंटी बॉन्डिंग, लेकिन एक्चुअली वो फिलहाल बॉन्डिंग में है, ऑलराइट। इसको अपन होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू अलग किया है, तो ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। अब सपोज करो कि इसको इससे ओवरलैप करवाए, क्योंकि देखो ये जो ओवरलैपिंग है वो एज ए सुपराफेशियली ओवरलैपिंग था, तो मान लो इसको जो ओवरलैपिंग इससे नीचे वाले से करवाए तो क्या होगा, तो बेसिकली क्या होगा, थर्मल कंडीशन इस टाइप से ओवरलैप तो हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, राइट। लेकिन देखो ओवरलैपिंग में इधर भी बॉन्डिंग मिल रहा है, इधर भी बॉन्डिंग, तो ओवरलैपिंग में आपको बॉन्डिंग मिल गया, ठीक है। सिमेट्री में बात करें तो सिमेट्री भी अलाउ होगी, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, डिफिकल्ट होगी। और ये कौन सा फेज है, ये आपका एंटाराफेशियल मोड है। तो जो ये जो थर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मली आपके एंटाराफेशियल मोड में पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, डिफिकल्ट होगी, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, ऑलराइट। अब इसके देखो 2 रीजन है, क्योंकि देखो ये जो हाइड्रोजन है उसका साइज कैसा है, स्मॉलर साइज है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज डिस्टेंस है। सो सिमेट्री अलाउ बट ज्योमेट्री क्या है, ये डिफिकल्ट है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो अपन ने दोनों रीजन से पढ़ लिया, सुप्राफेशियली पढ़ लिया, एंटराफेशियली पढ़ लिया। ये रिएक्शन जो है 1,3 टाइप की जो रिएक्शन है वो थर्मली पॉसिबल नहीं हुई। तो अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकली, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब फोटोकेमिकली क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है psi2 का, वो आपका जब इसको अपन फोटोन देंगे तो ये एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। तो ये psi2 से कहाँ पहुंच गया, psi3 में पहुंच गया। तो अब HOMO क्या हो गया, psi3 हो गया, ऑलराइट। चलिए ये याद रखना है, HOMO क्या हो गया, psi3, और 3 क्या है, 3 आपका ऑड नंबर है। ऑड का मतलब क्या हो गया, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब सेम सेम साइन कहाँ होंगे, सेम साइड में होंगे, ऑलराइट। चलिए अब इस मेथड को यूज करके इसका ओवरलैपिंग करवाते हैं, ठीक है। चलिए तो ओके नेक्स्ट पेज लाता हूं मैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फोटोकेमिकली HOMO क्या है, psi3 है, ओके अब ठीक है। हाँ फोटोकेमिकली HOMO क्या है, psi3 है। तो अब देखो यहाँ पे psi3 है, इसका मतलब आपका ये वाला जो है, ये वाला आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे आपके एंटी बॉन्डिंग वाला था ना psi3, उसको यहाँ पे यूज करना। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस साइन है ना,
तो यार देखो यहाँ पे प्लस प्लस साइन ले लिया, ठीक। इसको कोई एक्चुअली ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साई 3 है मतलब ऑड नंबर है, मतलब मिले प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपका CH बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये फोटोकेमिकली 1-3 देखते हैं, सुपराफेशियली देखते हैं। तो नॉर्मली अगर सुपराफेशियली अगर मैं देखते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो नॉर्मली ये भी देखो, ये भी आपके किस में है, ये भी आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, और ये भी क्या है, ये भी एक तरह का आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो दोनों बॉन्डिंग इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पे आपके रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो सुपराफेशियल मोड है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सिमेट्री भी अलाउ है, ज्योमेट्री भी अलाउ है। सो आपके 1-3 टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो आपके हमेशा फोटोकेमिकली अलाउड होगी, आपके थर्मली जो है थर्मली अलाउड नहीं होती है, चाहे वो सुपराफेशियली करे या चाहे वो इंटरफेशियली करे, राइट। ओके फाइन। सो ये अपन यहाँ पे चीज देख ले। अब हम बात करते हैं 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एज 1-5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन लिया है जो कि एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप है फ्रॉम 1 to 5, सो इट्स रिप्रेजेंट एज अ स्क्वायर ब्रैकेट 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और ये आपको फाइनली कंपाउंड ये मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लूप डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि वो नॉर्मली अपन इस और इवन ट्रिक से समझ सकते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हो फॉर द कॉलेज, MSc BSc जो भी है, तो उसके लिए फिर वहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए तो इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे मैंने Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 Psi5 यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से यहाँ पे बात होगी, राइट। चलिए तो नॉर्मली थर्मल देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। ऑलराइट, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे ना, तो वहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पाई वाले, और एक वो होमोलाइटिक क्लीवेज का जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ना उसको, वो वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखो 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिया। तो थर्मल कंडीशन में HMO क्या है, Psi3 है, और बट फोटोकेमिकल कंडीशन में HMO क्या है, Psi4 है। तो ये दो चीजें यहाँ पे अपन देखनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर द थर्मल कंडीशन, तो फॉर द थर्मल कंडीशन क्या होगा, थर्मल कंडीशन में आपका HOMO Psi3 था। तो Psi3 का मतलब क्या है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अगर सपोज को आपको ऊपर प्लस करना है, नीचे माइनस करना है, तो हाइड्रोजन में भी माइनस करना, बिकॉज हाइड्रोजन और ये जो लोब है वो तो किसमें, बॉन्डिंग में ना, इसलिए ये दोनों आपके बॉन्डिंग में शो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों का प्लस प्लस, ये तो बॉन्डिंग में नॉर्मली CD2 और H, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ना CD2H, ये बॉन्डिंग में ना, उसी को यहाँ पे मैंने रिविजन किया है। अब इनका ओवरलैप होगा। देखो थर्मल कंडीशन 1,5 रिएक्शन, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये भी किसको शो कर रहा है, बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ये भी किसको शो कर रहा है, ये भी आपके बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ऑलराइट, और इस तरह से आपके सुपराफेशियली है, सिमेट्री अलाउ होगी, ज्योमेट्री फिजिबल होगी, मतलब ये ज्योमेट्री भी अलाउ हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से अपन ने देखा कि 1,5 टाइप की जो रिएक्शन है वो आपके थर्मली अलाउड है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या फोटोकेमिकली अलाउ है। यहाँ पे देखो फोटोकेमिकली जो था वो HOMO क्या था, फोटोकेमिकली आपका HOMO था Psi4। ऑलराइट, तो अगर मैं Psi4 अगर यहाँ पे लेता हूँ, 4 का मतलब क्या होता है, इवन नंबर, इवन मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब आपके लोब के जो साइन है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन कर दो। माइनस है ऊपर तो इधर माइनस नीचे, इधर प्लस नीचे तो इधर प्लस ऊपर, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर दिया, ठीक है। अब इस पर देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग टाइप का होगा, राइट। तो वो तो इसमें पॉसिबल होगा ही नहीं। अब मान लो इसको अपन सुपराफिशियली ने करके एंटराफिशियली करते हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ पे एंटराफिशियली किया है, सुपरफिशियली में अलाउ नहीं होगा वैसे। तो एंटराफिशियली में देखो यहाँ पे बॉन्डिंग मिल गया, यहाँ पे बॉन्डिंग मिल गया, तो ओवरलैपिंग तो बॉन्डिंग है, एंटराफिशियल है, सिमेट्री भी अलाउ है, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। अब ज्योमेट्री डिफिकल्ट क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या है कि इसका साइज है स्मॉलर साइज है, और ये लोब का डिस्टेंस क्या है, लार्ज डिस्टेंस है, इसलिए सिमेट्री अलाउ है, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट। तो वो की वो चीज़ यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपन 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है वो आपके थर्मली पॉसिबल होती है, जबकि जो 1,3 टाइप की होती है वो आपके फोटोकेमिकली पॉसिबल होती है। ये अपन ने यहाँ पे दोनों चीज़ें अपन एफएमओ मेथड के थ्रू इसको समझ लिया। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में।
ऑलराइट, चलिए सो यहाँ पे बात करते हैं स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो स्टोइकोकेमिस्ट्री बड़ा सिंपल सा है और इसका फंडा बड़ा सिंपल सा है, कुछ आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने कंपाउंड लिया है। अब इस कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड है जो एस कॉन्फिगरेशन, मतलब आर एस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका, नॉर्मली एस है, ठीक है, एस कॉन्फिगरेशन एट C5 एंड ई कॉन्फिगरेशन एट C1, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रांस मिल रहा है ना, इसलिए ई कॉम्प्लिकेशन है, और जब आर एस नॉमेनक्लेचर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एस कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, ऑलराइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको अपन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एस कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मली ई है। तो ये आपके इस कंपाउंड की स्टोइकोकेमिस्ट्री कुछ इस तरह से है, राइट। अब देखो सपोज माइग्रेशन इज सुप्राफेशियली, अगर मान लो माइग्रेशन आपका सुप्राफेशियली हो रहा है, राइट, तो क्या होगा, देखो तो नॉर्मली सुप्राफेशियली में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा नीचे से, और ये नीचे से अटैक करके, और जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ गया, राइट, ये नीचे है, ये तीनों ग्रुप आपके ऊपर है। अब इसका कॉन्फिगरेशन चेक करो, देखो नॉर्मली इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इसका देखो जैसे इसका प्रायोरिटी वैसे 1 2 और इसका 3, 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, आर है, और इसका देखो ये क्या है, यहाँ पे एच आ जाएगा, ये आपके ई फॉर्म में है, इसका आर है, इसका ई है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप सुप्राफेशियली माइग्रेशन करते हो तब आपका जो ये जो एस था वो एस से क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, राइट, और आपको ई तो ई रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे लाइन लिखी है, इफ माइग्रेशन इज सुप्राफेशियली देन प्रोडक्ट हैज आर कॉन्फिगरेशन एट C5 एंड ई कॉन्फिगरेशन एट C1। यहाँ पे अपन इस तरह से इसको अपन देख सकते हैं कि भाई C5 पे है आपके आर कॉन्फिगरेशन होगा और C1 पे है ई कॉन्फिगरेशन होगा, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन सपोज कोई एंटाराफेशियली हो रहा है, तब ये हाइड्रोजन ऊपर से अटैक करेगा, ऑलराइट। सो ऊपर से अटैक करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, राइट। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसको अपन नीचे भेजना पड़ेगा, ऑलराइट। तो अब ये ऊपर है, इसको नीचे भेजना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, नॉर्मल आर एस नॉमेनक्लेचर इसका कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, और जो मिलेगा आपको कॉन्फिगरेशन उसका रिवर्स ले लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है ना, इसलिए इसका सिंपल मेथड ये है। मैं आर एस नॉमेनक्लेचर पे वीडियो एक बना दूंगा स्पेसिफिक। देखिए तो इसका प्रायोरिटी जैसे 1 2 और 3, तो इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऊपर है, तो इसको जब नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका एस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे आपको ई मिल रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया, अगर माइग्रेशन आपका इंट्राफेशियली हो रहा है तो वहां पे आपके प्रोडक्ट हैज एस कॉन्फिगरेशन एट C5 एंड ई कॉन्फिगरेशन एट C1। तो ये जो दो लाइन है, एक तो ये वाली लाइन, अगर इंट्राफेशियली हो रहा है तो आपके C5 पे एस कॉन्फिगरेशन होगा और C1 पे ई कॉन्फिगरेशन होगा, और अगर सुप्राफेशियली हो रहा है तो आपके C5 पे आर कॉन्फिगरेशन होगा और C1 पे ई कॉन्फिगरेशन होगा। तो ये चीजें यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाती है, ऑलराइट। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन रूल के बारे में। देखो सिलेक्शन रूल बड़ा वही है जो अपन ने अभी प्रूफ किया था एपम मेथड में, वही इसका सिलेक्शन रूल है। अब देखो सिलेक्शन रूल फॉर द सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, पेज नंबर 7। देखो यहाँ पे सिलेक्शन रूल फॉर 1 + n इन विच अ माइग्रेटिंग ग्रुप इज अ हाइड्रोजन। जब अपन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पे 4q एंड 4q + 2, ये नॉर्मली इस तरह से, जैसे मान लो अगर अपन लेते हैं रिएक्शन जैसे 1,3 वाली रिएक्शन लेते हैं, तो इसमें ये आपका नॉर्मली m है, ये नॉर्मली आपका n है, ऑलराइट। तो यहाँ पे माइग्रेटिंग जो है नॉर्मली 1 + 3 कितना हो गया, 1 + 3 कितना हो गया, ये आपको मिल गया 4 मिल गया। तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन वाले में जो भी नंबर मिलेगा वो मिलेगा, राइट। तो ये इस तरह से ये 4q है। देखिए अगर सपोज को अपन ने ले लिया जैसे 1,5 ले लिया या 1,7 ले लिया, तो इन दोनों का सम करो, 1,5 से कितना मिल रहा है, 1,5 से मुझे मिलेगा 6 मिलेगा, और 1,7 से मुझे मिलेगा 8 मिलेगा, राइट। तो ये 1,7 वाला 4q में जाएगा, लेकिन 1,5 वाला इसमें 4q + 2 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मिल रहा है ना यहाँ पे, तो 4q + 2 में जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। सो अब यहाँ पे देखो जब 1,3 वाली जो रिएक्शन थी वो नॉर्मली आपके कौन सी किस कंडीशन में अलाउ थी, फोटोकेमिकली अलाउ थी, ठीक है। देखो यहाँ पे फोटोकेमिकली अलाउ है, तो जब फोटोकेमिकली अलाउ है कौन सा आपके बॉन्डिंग इंटरेक्शन था, सुप्राफेशियली, तो फोटोकेमिकली अलाउ सुप्राफेशियली, ठीक है, राइट। अब मान लो थर्मली अलाउड करते हैं उस रिएक्शन को, वैसे ज्योमेट्री वो अलाउड नहीं थी, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग इंटरेक्शन था, एंट्राफेशियली, क्योंकि एंट्राफेशियल करने पे ही उनमें दोनों में बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो
अब हम बात करते हैं 4Q+2 वाले में। देखो 4Q+2 वाले में मतलब 1,5 वाले को देखो, तो 1,5 वाले में आपने देखा था कि जो रिएक्शन थी वो नॉर्मली थर्मल कंडीशन में पॉसिबल थी, थर्मल कंडीशन में सुपरफिशियली थी। तो इसमें देखो थर्मल कंडीशन सुपरफिशियली, तो इसका उल्टा ले लो, फोटोकेमिकली अलाउ कब होगी, जब इंट्राफिशियली होगा। इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लो हाइड्रोजन नहीं हो, कुछ अदर एटम हो, तब क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे अदर एटम में देखो नॉर्मली यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करेंगे अपन, जैसे एस है तो सुप्रा है, ए है तो एंटारा है, अगर आर दिख रहा है आपको तो डिटेंशन है, मतलब सेम है, और अगर आई दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन है, मतलब आपका उल्टा है, प्रतिलोम है। ऑलराइट, 4Q और 4Q+2। अब जैसे 4Q के बारे में बात करते हैं, देखो नॉर्मली 4Q जो है मतलब एज अ 1,3 टाइप की जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकली अलाउड होती है, कब होती है, सुप्राफेशियली होती है, ठीक है। तो अब ये सुप्राफेशियली होती है और दोनों के जो साइन होते हैं वो साइन क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से देखो, जैसे मान लो ये, तो ये क्या है, ये एक तरह का आपका डिटेंशन है। ऑलराइट, तो सुप्राफेशियली डिटेंशन देखने को मिलेगा 1,3 में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको एंट्राफेशियल करते हैं तो एंट्राफेशियल में क्या हो रहा था, एंट्राफेशियल में कुछ इस तरह से हो रहा था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे प्लस था, वहां पे आपको इसका उल्टा मिल रहा था, मतलब आपको इन्वर्जन मिल रहा था, आपको इन्वर्स मिल रहा था, ठीक है। और ये एंट्राफेशियल मतलब AI मिल रहा था, राइट। तो वो अपन देख सकते थे, यहाँ पे फोटोकेमिकली अलाउ है, सुप्राफेशियली रिटेंशन, एंट्राफेशियली इन्वर्जन। इसका जस्ट इसमें उल्टा हो जाएगा, सुप्राफेशियली तो इन्वर्जन मिलेगा और एंट्राफेशियल आपका ये रिटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 4Q+2 वाले में, जैसे 1,5 वाले में बात करते हैं, तो वो रिएक्शन नॉर्मली आपके थर्मली पॉसिबल हो रही थी, तो सुप्राफेशियली रिटेंशन, एंट्राफेशियली इन्वर्जन, राइट। और इसका जस्ट उल्टा ले लेंगे तो सुपरफिशियल यहाँ पे डिटेंशन था तो यहाँ पे हो जाएगा सुपरफिशियल इन्वर्जन, और यहाँ पे जब एंट्राफिशियल इन्वर्जन था तो यहाँ पे हो जाएगा एंट्राफिशियल डिटेंशन। तो इस तरह से आपको मैंने सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट पे इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका क्लासिफिकेशन, FMO मेथड, सिलेक्शन रूल और क्या पढ़ा था अपन ने, और हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये अपन ने ऑलरेडी सब कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।